Welcome all to Prepare IAS. I am Dr. Mohammad Zia. We have arrived to our medieval history series lecture number 9 और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सूफिज़म और भक्तिज़म की। अब ये एक ऐसा रिलीजियस रिवाइवल था जो 14-15 सेंचुरी में होता है और भक्तिज़म तो और पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसने एक सोशल रिफॉर्म, एक रिलीजियस रिफॉर्म को जन्म दिया और बहुत सारे नए ऐसे सेक्ट और इवन नए रिलीजन भी इसी भक्तिज़म और सूफिज़म के जो दौर है उससे निकल के आते हैं और ये दोनों चीज़ें मोर और लेस पैरेलल थी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं इस पे से और इसको आपने आर्ट एंड कल्चर में भी आई होप देखा होगा, लेकिन क्योंकि कंटेम्प्ररी था मिडिवल हिस्ट्री में और कुछ पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री में, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड हियर। सो शुरुआत करते हैं सूफिज़म से। और सूफिज़म या तसव्वुफ़ जिसे कहा जाता है, एक तरीके का इट वाज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। इट वाज अ मूवमेंट विच स्टार्टेड इन इस्लाम एंड वो बड़ी यूनिक सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको if you have to establish a direct connection between man and God, आपको बीच में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ख़ुद ये चीज़ कर सकते हैं, ख़ुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनका ये मानना था कि आप जो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इस्लामिक पॉइंट्स हैं, उनके दायरे में रह के ये कर सकते हैं। सूफ़ीज़ जो हुए, जो सूफ़ी हुए, वो शरीयत मीन्स इस्लामिक लॉ को मानते थे। वो शरीयत को मानते थे, वो इस्लामिक लॉ को मानते थे, लेकिन वो मतलब रिलीजियस और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस की जो बात होती थी एंड वहाँ तक अपने आप को लिमिट नहीं रखना चाहते थे। वो कहते थे कि ठीक है, अगर आपको वर्शिप करना है, अगर आपको उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को देखना है, तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी लिमिटेड टू अ फॉर्मल एडेरेंस और अ स्ट्रेस्ड कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। मीन्स आपको वो चीज़ कल्टिवेट करनी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअलिज्म कल्टिवेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एम दैट डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड। और इसी उसमें बहुत सारे ऐसे सूफ़ी सिलसिले हुए। तो उनका कहना था कि ठीक है, इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो मतलब कि जब मैं सजदे में गया तो दिल से आवाज़ आई कि तो पहले ही जिसने लॉ लगा ली उसे नमाज में कुछ नहीं मिलने वाला, कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यही सूफिज़म का एसेंस था कि वो कहते थे कि जब दिल, पहले ये सब चीज़ें जितनी आप बताते हो, जो भी प्रैक्टिसिंग आप फॉलो अप कर रहे हो, चाहे वो नमाज है, चाहे वो जो भी डिफरेंट वेज़ को आप कनेक्ट करने, नमाज या जो भी आप रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो अप कर रहे हो, और उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका दिल साफ़ नहीं है। आप में इंसानियत नहीं है तो आपके अंदर रिलीजन नहीं है। आपको और इस रिलीजन को, इस फॉर्मल एडेरेंस को आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं आएगा। और इस चीज़ को करने के अलग अलग तरीके बताए गए। अलग अलग सूफ़ी सिलसिले हुए, कुछ सूफ़ी सिलसिले हिंदुस्तान में शुरू हुए, कुछ सूफ़ी सिलसिले हिंदुस्तान से बाहर शुरू हुए, एंड दे हैड सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ चीज़ें जो सारे सूफ़ी सिलसिलों में कॉमन हुई, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिसिप्लिन was something which was common in all मतलब जब तक आप उस चीज़ को नहीं, मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे, वो असेंशियल कंडीशन है। मतलब आपको वो नॉलेज का समझ ही नहीं आएगा अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो एक्सटर्नल कंडक्ट की बात करते थे कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे नमाज़ पढ़ो, इधर ऐसे जाओ, इस टाइम करो, ये करो। वो कहते थे भैया इस सब से कुछ नहीं होने वाला। जब तक इनर प्योरिटी नहीं है वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कनेक्शन जो आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो पॉसिबल नहीं। सूफिज़म कहता है कि जब तक आप, और एक और चीज़ है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग्स इट्स फॉलोअर्स। और इसीलिए आप देखोगे आज भी हिंदुस्तान में हज़ारियों ऐसी मज़ारें हैं जो इन सूफ़ियों की हैं, और उन मज़ारों पे आपको
मुस्लिम्स तो दिखेंगे ही आपको वहाँ पे, दूसरे मज़हब के लोग भी दिखेंगे, क्योंकि यही सूफिज़म का एसेंस था। वो इंसान को इंसान की नज़र से देख रहे थे, वो इंसान को मज़हब की नज़र से नहीं देख रहे थे। एंड दैट इज़ व्हाट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस मीन्स। आप जो है उनका मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, पता चला कि जो है जनाब क्या करते हैं, जनाब 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ा आप बोले जो है धर्म कर्म का काम करते हैं, लेकिन वही जनाब जो है जब घर में देखा तो भाई की जो विधवा है उसको जो है नौकरानी बना कर रखा और उसके हक के जो है पैसे लेके रखे हैं, उसके हक की ज़मीन लेके रखी। तो सूफीज़म कहता था इस नमाज का कोई मतलब नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये सूफिज़म मेजर जो पिलर्स थे अगर आप उसकी बात करें तो मेडिटेशन है, गुड एक्शंस हैं, रिपेंटेंस फॉर सिन है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स एंड पिलग्रिमेज, ये था। लेकिन अब देखो ना, ये गुड एक्शन और रिपेंटेंस ऑफ सिंस के बाद आता है। फास्टिंग, चैरिटी ये बाद में आता है, सबसे पहले गुड एक्शन है। So here, और यहाँ नहीं लिखा good actions with any particular religion. No, they never said that good action with the people of Islam or following Islam. No, good action with everyone. इंडिया में अगर सूफी मूवमेंट की बात करें तो इंडिया में सूफी मूवमेंट जो है वो 11th सेंचुरी के आसपास शुरू होता है। अल-हुजवेरी जो है वो उसको नॉर्थ इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनको सबसे ओल्डेस्ट सूफी माना जाता है सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। सूफ़ी जो सिलसिले हुए उसमें से मेजरली जो 4 थे, वैसे 12 सूफ़ी सिलसिले हुए, उसमें से 4 मेजर हैं, चिश्तिया, सहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। चिश्ती और सहरावर्दी सिलसिला जो है ये सल्तनत के दौर में, दिल्ली सल्तनत के दौर में पॉपुलर हुए। अगर आप सहरावर्दी को देखेंगे तो ये सिलसिला पंजाब, सिंध और पाकिस्तान वाले साइड पॉपुलर होता है, लेकिन अगर आप चिश्ती सिलसिले को देखेंगे तो दिल्ली, राजस्थान और इस रीजन में जो है, इस नॉर्दर्न इंडिया के, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में जो है हमें ये दिखता है, इनका प्रोमिनेंस दिखता है। सल्तनत पीरियड के एंड तक हम देखते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला है वो बिहार, बंगाल और डेक्कन तक चला जाता है, गुलबर्गा तक हम देखते हैं कि एक प्रोमिनेंट प्लेसेस होता है। मिडिवल जो सूफ़ी थे वो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करा। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे इनका रोल क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक इमेज थी कि ये मुस्लिम्स हैं, ये बाहर से आए हैं और इनका जो है मतलब जो भी XYZ इमेज बनी हुई थी, ये उसके जो और उस वक्त जो कहना चाहिए कि राजा थे, जो सुल्तान थे, उनके साथ भी इनका रिलेशन रहा। और इस्लामिक थियोलॉजिकल कंसेप्ट जैसे वहादतुल वजूद, दैट यूनिटी ऑफ बीइंग, ज़ियारत, और ये सारी चीज़ों को उन्होंने इंटरप्रेट किया, इस्लामिक थियोलॉजी को भी इंटरप्रेट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने लोगों को, आम लोगों को समझाया कि religion is different and what these sultans and these rulers are showing that is different. इन दोनों चीज़ों का उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया और उन्होंने इस्लाम का इंटरप्रिटेशन किया। हम सिलसिले की बात करें तो चिश्ती सिलसिले के जो फाउंडर थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जिनका मज़ार है। सहरावर्दी में शेख शाहिबुद्दीन सहरावर्दी, और कादरी सिलसिले में शेख निज़ामतुल्लाह, नक्शबंदी में ख्वाजा पीर मोहम्मद, फिरदौसी, ये सारे सिलसिले हुए। फिरदौसी शेख सरफुद्दीन याह्या, राशनिया सिलसिला मियाँ बैज़ाद अंसारी, महादवी मुल्ला मोहम्मद महादी, रिसी ये भी एक सिलसिला हुआ, नूरुद्दीन नूरानी, कलंदरी सिलसिला जो है अबू वली कलंदर, शत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग सिलसिलों की शुरुआत की। बेसिक फ़ीचर सबके कॉमन थे, सारे सिलसिलों में बेसिक फ़ीचर कॉमन थे, लेकिन इन सूफ़ियों को आप देखेंगे कि आज भी मैंने देखा है कि ये उस मतलब वहाँ पे आपको कभी मज़ारों पे ख़ास तौर पे अभी कुछ वक्त पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने का मौका लगा और वहाँ सबको देखा। मतलब वो अब बियॉन्ड रिलीजन वाली चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अलग अलग मज़हब के लोग थे,
और बैठे, मतलब वहाँ जो जो दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस। अब फिर कोई कहेगा कि सर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मन की शांति ज़रूरी है, कैसे भी मिले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू गो देयर एंड यू विल फाइंड दैट दीज पीपल हैव वर्क सो मच फॉर ह्यूमैनिटी। उन्होंने अपने पास आने वाले जो भी लोग थे, जो भी मुश्किलात उनके सामने लेके आते थे, उन्होंने कभी उसका मज़हब नहीं पूछा। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कौन हो, क्या करते हो ना, उन्होंने अपना काम किया। चिश्ती सिलसिले की बात करें तो ये 1206 में अजमेर में हुए, अजमेर में सेटल होते हैं। ये बाहर से आए थे। ये भी मोहम्मद गौरी के बाद जो है, इन्वेजन के बाद आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उनकी विलादत के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी जो कहना चाहिए कि पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है। मोहम्मद तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक जब वो वहाँ उनकी मज़ार पे जाता है, कब्र पे जाता है, तो वहाँ पे जो है मस्जिद बनाता है, डोम बनाता है और मज़ार को जो है वो करता है। महमूद खिलजी मालवा, वहाँ पर भी जो है मतलब वो भी वहाँ जाके कुछ अजमेर में कंस्ट्रक्शन करवाता है। लेकिन इस दरगाह को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उसको जो पीक मिला, मतलब उसको जो पॉपुलैरिटी मिली, वो अकबर के दौर में। बड़ा एक बेसिक फंडामेंटल था चिश्ती सिलसिले का कि उनका ये मानना था कि अगर आपको किसी कहना चाहिए कि अगर आपको ये जो स्पिरिचुअलिटी है जिसकी बात कर रहे हैं, इस तसव्वुफ़ की जो बात कर रहे हैं, अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको दुनियाई चीज़ों से अपने आप को अलग करना होगा, अपने आप को अलहदा करना होगा। और दुनियाई चीज़ों से अलहदा करने के बाद ही जो है, जब आप सिंपल लाइफ एक जियोगे, अल्लाह आपके अंदर कोई भी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। सो दे एक्सेप्टेड डिसाइपल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्सेप्टेड देयर डिसाइपल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। इसी सिलसिले में बाबा फरीद गंज शाकार जो है, जिन्होंने हंसी हरियाणा में अपने आप को करा, मुल्तान और लाहौर से आने के बाद, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के तो आपको बाबा फरीद का जो कौल है वो तो आपको, और उनकी जो बातें हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेंगी। निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब उन्होंने तो अपने सल्तनत दौर में सब कुछ देखा, मतलब 7 सुल्तानों को उन्होंने अपने जो है जीवन में देखा। एंड यू नो ही कैन लाइक ही establishment of Khilji rule, so witnessed the establishment of Khilji rule after the death of Balban and subsequently establishment of Tughlaq। तो इनकी जो मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो थे, ग़ियासुद्दीन तुगलक, उनकी कहानी मैंने आपको बताई भी थी कि किस तरीके से जो है वो कॉन्फ्रंटेशन में आ गए थे, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में, फिर कहा कि नहीं। तो मगर एक चीज़ थी, जो चिश्ती सिलसिले के जो सूफ़ी थे, उन्होंने काफ़ी एक बहुत एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि वो अपने आप को किसी भी फैक्शन से, किसी भी सुल्तान कोर्ट से जो है वो दूर रखते थे। वो कहते थे कि नहीं, हमें इन सब चीज़ों से जो है कोई मतलब नहीं है, हमारा काम अलग है, हम तो मतलब अलग जोन में है। और आप कभी, चाहे आप निज़ामुद्दीन चले जाएं, मतलब व्हाट आई हैव विजिटेड, आप चाहे अजमेर चले जाएं, और आपको दिखेगा कि अगर आप वहाँ बैठे हो और अलग जोन में चला जाता है इंसान। कभी शाम के वक्त जाओ जब कव्वाली चल रही है, एंड यू आर एट अ डिफरेंट जोन, लिटरली। और ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मज़ारों पे जाके, आपको जहाँ आपको दिल में सुकून लग रहा है, मंदिर के अंदर, आपको ये चर्च के अंदर लग सकता है, गुरुद्वारे के अंदर लग सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। मतलब ये if some one of you will be an atheist, you will say okay, things are different, but having a no religion is also a religion। फिर चिराग दहलवी, चिराग दिल्ली जो है सूफी सेंट हुए, और पॉलिटिकल अफेयर्स में उन्होंने यहाँ तक जो है वो किया। फिर डेक्कन में 13th सेंचुरी तक ये चिश्ती सिलसिला पहुँचता है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है ये वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे 14 to 16 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी हुए जो गुलबर्गा की तरफ, डेक्कन की तरफ माइग्रेट कर गए। इम्पॉर्टेंट जो उस रीजन में थे वो मोहम्मद बंदा नवाज़ थे,
और फिर डेक्कन सिटी ऑफ बीजापुर इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटी। ये वही टाइम था जब हम देखते हैं कि बहामनी किंगडम जो था वो इमर्ज कर रहा था डेक्कन में। ये मोर और लेस उसकी कंटेम्प्रेरी है। फिर सहरावर्दी सिलसिला, इसकी शुरुआत शहाबुद्दीन सहरावर्दी बगदाद में करते हैं और उसके बाद जो है हिंदुस्तान में इसे बहाउद्दीन ज़करिया जो है वो लेके आते हैं, मुल्तान में रहते हैं और ये कबाचा का जो कबाचा के कंट्रोल में था। वो बहाउद्दीन ज़करिया जो है कबाचा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन इल्तुतमिश, तो ये इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे, इल्तुतमिश को जो है वो फेवर भी करते थे। एंड there's one thing that the basic difference between these two prominent silsilas of Sufis in India was that सहरावर्दी सिलसिला का ये मानना था, सूफ़ी सिलसिले का, चिश्ती सिलसिले का, जैसा मैंने आपको बताया, ये मानना था कि भैया दुनियाई चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं रखना है, वी शुड मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। इंसान को उतना ही अपने पास मटेरियल रखना चाहिए या मटेरियलिस्टिक होना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना खाने के लिए ज़रूरी, जितना पहनने ओढ़ने के लिए ज़रूरी, सिर्फ उतना रखो, कोई वो लग्जरीज़ के ऊपर नहीं होते थे। उनका दूसरा जो सहरावर्दी थे उनका दूसरा था, उनका कहना था कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाएगा तो उसका ध्यान, मतलब जब हर ख्वाहिश, पहले दुनियाई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब ग्रैंड मतलब सब चीज़ हो जाएगा, तो फिर इट इज़ इन अ कंफर्ट जोन, इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश स्पिरिचुअल कनेक्ट विद गॉड। और उनका ये मानना था, जो सहरावर्दी सिलसिले के सूफ़ी हुए, उनका ये मानना था कि सूफ़ियों के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, नॉलेज और हल मतलब मिस्टिकल एनलाइटमेंट। मतलब वो उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर्टी, तो जिससे ये होगा कि उनका ध्यान नहीं भटके, किसी का भी ध्यान ना भटके। एंड उनका ये, और ये इसलिए था कि अगर प्रॉपर्टी होगी तो इट वुड एंश्योर देम टू सर्व द पुअर बेटर। मतलब ठीक है, आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, आप मिस्किनों की मदद करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप मदद कैसे करोगे। एंड उनका ये कहना था थोड़ा सा, क्योंकि अब हर सिलसिला था तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। बहाउद्दीन ज़करिया का ये मानना था, जो सहरावर्दी सिलसिले के, उनका ये मानना था कि जो ऑब्जर्वेंस है या जो एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर वो ज़्यादा करते थे। उनका कहना था कि जो लाइफ होना चाहिए, दैट इज़ शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इल्म, दैट इज़ नॉलेज एंड मिस्टिसिज्म। whatever the Chishtis rejected, जैसे bowing before the sheikh, presenting water to the visitors and tonsuring the head at the time of initiation into order, ये सारी चीज़ें जो है जो चिश्तियों में होती थी, जो चिश्तियों में होती थी वो रिजेक्ट करी। और आफ्टर पंजाब और सिंध, तो पाकिस्तान और उस तरफ जो है आपको ज़्यादातर जो सूफ़ी दिखेंगे उस दौर उधर हुए, चाहे बुल्ले शाह हुए, चाहे बाबा फरीद हुए, इन सब का जो है वो वास्ता सहरावर्दी सिलसिला से। सो मेजर ये 2 आपको ध्यान रखने हैं, बाकी जो बेसिक ऑफ सूफिज़म है वो मैंने आपको बता दिया। अब सूफिज़म के बाद चलते हैं भक्तिज़म पे। अब जैसा इधर एक चला वैसा ही अब हिंदुज़म में भी एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का मूवमेंट चल रहा था। और खैर इसकी शुरुआत तमिलनाडु में बहुत पहले हो जाती है 7वीं सेंचुरी में, और उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया की तरफ होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये 15 से 17 सेंचुरी के बीच में अपने पीक पर आता है। अब हम अलग अलग, क्योंकि इसमें भी सूफीज़, जैसे सूफीज़ में अलग अलग सिलसिले हुए, वैसे इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हुए। जैसे अलवर्स एंड नायनार्स ऑफ तमिलनाडु, नाउ दे आर द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट, मतलब 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में। अलवर्स वर वैष्णवाइट्स, जो विष्णु की आराधना करते थे, दे वर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु। एंड नायनार्स वर द लीडर्स, वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। तो वो शैविज्म और वैष्णविज्म की शुरुआत यहाँ से होती है। ये क्या करते थे, ये जो अलवर्स और नायनार्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब ये भ्रमण करते रहते थे, और जो भी श्लोक होते थे तमिल में और उसको गाते थे, और अपने जिस भी, चाहे वो शिव की हो चाहे वो विष्णु की हो, उसकी आराधना करते हुए जो है वो उसका मतलब उनका गुणगान करते हुए ये चलते थे। इनका ये मानना था, अब अलवर्स और नायनार्स का ये मानना था कि दे वर अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम, दे वर अगेंस्ट द डोमिनेंस, दिस इज़ द ब्राह्मणिज्म, दे वर एंड ये एटलीस्ट दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। उनका मानना था वर्ण सिस्टम सब कुछ नहीं है,
ये ब्राह्मण्स का डोमिनेंस के ख़िलाफ़ थे वो, अब ये भक्ति सेंट्स हैं, ठीक है। दिस की जो भक्ति डिसाइपल्स थे दे, और ये हमें दिखता भी है कि जो भक्तिज़म के डिसाइपल्स थे या जो भक्तिज़म को जिन्होंने प्रोपोगेट किया वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आए, ब्राह्मण भी हुए, आर्टिसंस भी हुए, कल्टिवेटर भी हुए, और हमें वो भी मिले जिन्हें अछूत कहा गया, द अनटचेबल्स। ऐसे लोग भी जो है ऐसे लोग भी हुए, ऐसे भक्ति से ऐसे संत भी हुए जो जिनको संत कहा गया लेकिन समाज उन्हें अछूत कहता था। इम्पॉर्टेंट जैसे अंदाल थी, अंदाल जो है वो महिला थी, मतलब उस टाइम पे जब कास्टिज्म, और जाहिर सी बात है लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि किस तरीके से द स्टेटस ऑफ वुमेन ग्रेजुअली डिक्लाइन, and that is, but this was something which was broken by the bhakti movement. So अंदाल के जो अलवार्स थे वो अंदाल के कॉम्पोजिशन काफ़ी गाते थे और आज भी गाए जाते हैं तमिल में। एंड शी यूज टू सॉ हरसेल्फ एज बिलवेड ऑफ विष्णु। जैसे हम आगे चल के मीराबाई को देखेंगे जो कृष्ण की आराधना में और कृष्ण के प्रेम में, एक्चुअली नॉट आराधना बट एंड वो उनके जो भी छंद थे, जो भी उनके कविताएं थी, जो भी उनके गीत थे, वो किसके लिए थे? वो सारे एक्सप्रेसिंग हर लव फॉर द डाइटी। देन कराईकल अमैयार, अनदर वुमन डिवोटी ऑफ शिवा। तो अंदाल वैष्णवाइट थी, ये शिवाइट थी, एंड शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, मतलब बिल्कुल परित्यक्ता काइंड ऑफ जिंदगी जो हो, परित्यक्ता नहीं कहेंगे उसके, हाँ मतलब जो बिल्कुल त्याग वाली जीवन को जो है उन्होंने ग्रहण किया। और उनका ये मानना था कि इसी से जो है जो उनका गोल है, जो वो कनेक्शन है इंसान में और देवता के बीच, वो तभी बन पाएगा। शंकरा अ न्यू और अ न्यू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, इन्होंने एक और जो है नई चीज़ का कंसेप्ट इन्होंने दिया, और मोनोइज़म की बात की, वो अद्वैता की बात कर रहे थे, मोनोइज़म। बट ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट था कि ये कॉमन मैन को उतना समझ में नहीं आया वो, और यहीं से एक और डिवीज़न क्रिएट होता है, एक और वेव चलती है जहाँ कंसेप्ट जो है वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है। जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है, दैट इज़ निर्गुणवाद और सगुणवाद। निर्गुण ब्रह्मा और सगुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा कहता है कि गॉड विद एट्रीब्यूट्स, मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, कोई नहीं। दिस इज़ व्हाट अद्वैता, मतलब जिसका कुछ कोई फॉर्म नहीं है, कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, कोई एनिमल फॉर्म में नहीं, कोई मतलब प्लांट ट्री किसी फॉर्म में नहीं है, बस वो वो एक तरीके से एक रोशनी की तरह है, मतलब वो है लेकिन वो दिख नहीं सकता। बिकॉज उनका ये मानना था कि जो जिसने दुनिया को बनाया, गॉड मीन जिसने ब्रह्मा जिसने दुनिया को बनाया, उसका कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता। मतलब वो अपने आप को एक फॉर्म, मतलब वो ये नहीं मान सकते थे कि वो क्रिएटर को किसी क्रिएशन की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है उसमें कैद करके रख दें। उनका मानना था कि जो क्रिएटर है, जिसने ये सारी दुनिया, जो भी उसके क्रिएशन है, ये इंसान है, ये जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वो क्रिएटर जो है इन क्रिएशन की अपने क्रिएशन में कैसे कैद होकर रह सकता है। तो ये उनका मानना था। कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शन आता है सगुण ब्रह्मा में, वो कहते हैं कि नहीं, गॉड विद एट्रीब्यूट, सब कुछ जो हम देखते हैं जनरली। फिर रामानुजा, बॉर्न एट श्री परमदूर, और ये और एक लेवल आगे चल गए, और ये उन्होंने कहा अद्वैता नहीं, विशिष्ट अद्वैता। ओके, एंड यहीं पर उन्होंने प्रबत्ति मार्ग, जिसे हम कहते हैं, मीन्स सेल्फ सरेंडर टू गॉड, एंड ही इनवाइटेड डाउन ट्रॉडन, अगेन डाउन ट्रॉडन मीन्स ही वाज आल्सो अगेंस्ट कास्टिज्म, ही इनवाइटेड डाउन ट्रॉडन टू वैष्णविज्म, निम्बरका एंड वल्लभाचार्य, दे वर आल्सो प्रीचर्स ऑफ वैष्णवाइट भक्ति इन तेलंगाना रीजन। सो यहाँ पे वैष्णविज्म और शैविज्म ज़्यादा चल रहा था। नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं रामानंद हमें मिलते हैं, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। रामानुज के फॉलोअर थे, और उन्होंने फिर बाद में सो ये रामानुज के फॉलोअर कौन हुए? रामानंद। और फिर रामानंद ने हिंदी में अपनी जो भी वहाँ से वो सीख, उनका जो भी ज्ञान था, जो भी उनके पास ज्ञान था, वो क्या उन्होंने शुरू किया, वो हिंदी में मतलब उसकी शुरुआत की, और बनारस और आगरा जो है वहाँ शुरू किया।
रामानंद वॉज फर्स्ट टू एम्प्लॉय वर्नाकुलर मीडियम टू स्प्रेड हिज आइडियाज़, और कास्टिज्म के अपोज थे। उनके डिसाइपल कौन थे? कबीर जुलाहे थे, रैदास कॉबलर थे, जूतों का काम करते थे, सेन बार्बर थे, साधना धन्ना, मतलब हर समाज के हर तबके से जो है उनके फॉलोअर्स आए। सूरदास कौन थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और उन्होंने किसको पॉपुलराइज किया? अब तक हमने देखा कि जो साउथ से जो निकल के आया वो क्या था? वो शैविज्म और वैष्णविज्म था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नई चीज़ प्रोपगेट होती है, एंड दैट इज़ द कृष्ण कल्ट। सो कबीर दास जी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंद, और उनका पालन पोषण किसने किया? उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति ने किया जो कि जुलाहे थे बाय प्रोफेशन, और नो डाउट क्यूरियस थे, और उन्होंने बनारस में रह के काफ़ी कुछ सीखा, और उनका एक बहुत बड़ा एम था, क्योंकि 14th-15th सेंचुरी तक ये हिंदू मुसलमान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। तो उनका था कि दैट हिंदू एंड मुस्लिम शुड लिव विथ हार्मनी, और नो डाउट कबीर उस दौर के सबसे बड़े जो भक्ति संत थे उनमें से एक थे। 14th और 15th सेंचुरी में वहाँ पर हमको रामानंद, कबीर और नानक, मतलब भक्ति कल्ट को 14th और 15th सेंचुरी में रामानंद ने पॉपुलराइज़ किया, कबीर ने पॉपुलराइज़ किया, और गुरु नानक देव जी ने पॉपुलराइज़ किया। उनका यही था कि ये जो सदियों पुराने जो ये प्रथाएं चली आ रही हैं, ये सुपरस्टिशन चले आ रहे हैं, इनको ख़त्म करना है, और ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफ आइडल्स बंद। आइडलेटरी का उनका कोई ऐसा वो नहीं था। गुरु नानक जी की बात करें तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थाट, और उन्होंने वहाँ पे 3 बेसिक लर्निंग जो है वो उनकी जो फिलॉसफी थी कि लीडिंग कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। गुरु नानक देव जी का ये मानना था कि गुरु होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, और संगत होनी चाहिए। शब्द आइडियोलॉजी से मतलब था, गुरु मतलब एक ऐसा इंसान जो कि पर्सनालिटी वाइज कैरिस्मेटिक हो और उसकी पर्सनालिटी को हर कोई एक्सेप्ट कर ले। उन्होंने ऐसा नहीं कि उनके मन में आया और उन्होंने रिलीजन शुरू कर दिया, नहीं, उन्होंने सारे जितने भी प्रिवेलिंग रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको पढ़ा, उनको समझा, उनको इवैल्यूएट किया, और जहाँ गलत था उसको क्रिटिसाइज करके एक ऐसा सबके एलिमेंट्स लेके एक ऐसा ट्रू रिलीजन उसकी शुरुआत की जो कि मुक्ति की ओर ले जाता था। उन्होंने भी जो है आइडल वर्शिप को मना किया, उन्होंने भी पिलग्रिमेज को मना किया, उन्होंने भी जो थ्योरी ऑफ इनकारनेशन है, जो अवतारों वाली जो कहानी जो अवतारों वाली जो थ्योरी है उसको भी डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा फॉर्मलिज्म एंड रिचुअलिज्म, और सही रास्ता दिखाने के लिए, सही शब्द बताने के लिए, सही राह पे चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक सच्चे गुरु की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट एंड वर्शिप, तो उन्होंने कहा कि जो सच, हलाल दैट इज़ लॉफुल अर्निंग, खैर विच इज़ वेल विशिंग फॉर अदर, नीयत द राइट इंटेंशन एंड सर्विस टू द लॉर्ड, यही होना चाहिए इंसान के जीवन में, तभी आप वो राइट कंडक्ट कर पाओगे। ही डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड द इनइक्वालिटी इट कॉज। उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को वो किया, शुड बी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी को जज ही करना है तो इट शुड बी जज बाय द एक्ट्स एंड द डीड्स, नॉट बाय हिज बर्थ। जस्टिस, राइटियसनेस, लिबर्टी, और उनके जो भी वाणी है, गुरु नानक देव की जो वाणी है उसमें सच और नाम, 2 चीज़ों की बात होती है। डिवाइन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो शब्द, द वर्ड, गुरु, द डिवाइन प्रिसेप्ट, एंड हुक्म, द डिवाइन ऑर्डर। और यहीं पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, और मैं कहता हूँ कि जिसने हिंदुस्तान में लंगर में खाना नहीं खाया ना, उसने समझा ही नहीं। बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वो आप जब वहाँ खाना खाने जाते हो तो वो आपको सब चीज़ तो सर्व करके देंगे, लेकिन रोटी जो है ना वो आपको ऐसे, मतलब यू हैव टू टेक इट लाइक दिस। और वो उसकी वजह यह है कि वो इंसान को जो है वो रोटी का आदर है, वो उसको दिखाते हैं। और आप हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका मज़हब क्या है, भूखे हो खाना खा लो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि सिख कम्युनिटी जो है वो प्रॉस्परस है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के वचन को, या जो गुरु का जो उनकी वाणी थी,
या जो भी लंगर आज से चल रहा है, 500 सालों से चल रहा है, 600 साल होने को है, आज का कंसेप्ट है ना, ज़मानों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है और चल रहा है। और कभी आपको इंसानियत देखनी है, और जिसको लगता है ना कभी कभी होता है इंसान ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ होता है कई बार जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो हम क्या होते हैं थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं। जाइए लंगर में खाना खाइए, और जो लोग और उन सीखिए उनसे जो लोग वो खाना खिला रहे हैं। इट्स अ गुड कंसेप्ट। सो दिस वॉज अबाउट द मेजर saints of Bhaktism and Sufism. Important जो part था वो हमने cover कर लिया. Now there is one more lecture left where we will be talking about the Marathas, but that we will take in the next session. I'm going to see you then. Do give your valuable and logical comments in the comment section. Prove it that you are an IAS aspirant. Comment पढ़ के लगना चाहिए यार IAS aspirant लिख रहा है, future bureaucrat लिख रहा है, और अब कोई भी लिख देगा तो समझ में आ जाता है कौन किसका कितना लेवल है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, जहाँ हम आखिर वीडियो होगा इस सीरीज़ का, जहाँ हम बात करेंगे मराठास की, और मैं मराठास के बारे में वही पढ़ाऊँगा जो किताबों में लिखा है, मेरा उसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा। सो हम तब मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।